नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। सबसे पहले दिल से थैंक यू आप सबको इतने सारा ढेर सारा प्यार भेजने के लिए और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। आप सब ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत सारी वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट की है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं ये नंबर शेयर कर रही हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप लोग डायरेक्टली मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं और अगर कुछ बहुत अर्जेंट है तो 2-3 मिस्ड कॉल दे दीजिएगा, मैं वापस कॉल बैक ज़रूर करूँगी। कई बार क्या होता है कि आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं मैसेज में, मैं उस टाइम सोचती हूँ माइंड में कि हाँ मुझे ये वीडियो बनानी है आपके लिए, पर मुझसे स्किप हो जाती है, इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर दीजिएगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक व्यूअर ने कल मुझे क्वेश्चन किया था कि अगर कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक काम नहीं करती है तो क्या करना है, आप इस पर कुछ एक वीडियो बनाएं। ये ऐसा आपके साथ, वो कहते हैं ना मैनी पीपल विल बी सेलिंग इन द सेम बोट, ये सिर्फ आपके साथ नहीं बहुत लोगों के साथ होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स उनके लिए काम नहीं करती। तो ये मैं जो आपकी क्वेरी है ये बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अपनी जर्नी शुरू की थी तो मुझे भी ये सब हर्डल्स आए थे, और मुझे ही नहीं सबको आते हैं। आप याद करिए वो टाइम जब हम लोग छोटे होते हैं और हमें साइकिलिंग सीखनी होती है, हमें सिखाया जाता है, हमारे पेरेंट्स हमें थोड़ा सपोर्ट करते हैं, बिठाते हैं, हम गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, गिव अप नहीं करते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने हमें बोला है तुम कर सकते हो, और उनका जो बिलीव है हम बचपन में उस बिलीव को क्वेश्चन नहीं करते और कहते हैं कि जब उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट है हम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, और हम बार बार ट्राई करते हैं और अल्टीमेटली आप साइकिलिंग करना सीख ही जाते हैं, हम सब सीख जाते हैं। तो ये जो हमारी बचपन की एक सीख है, वो सीख से आप अभी अपने आप को कंपेयर करिए और सोचिए कि हमारे लिए अभी कोई जो नई चीज़ होती है उसे सीखना समझना इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है। वो डिफ़िकल्ट इसलिए होता है ना क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, दिमाग ज़्यादा आ गया है, तो हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, एवरीथिंग हम पूछ लेते हैं। किसी ने हमें कुछ एडवाइस की, कोई चीज़ बताई, तो सबसे पहले हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये है, हम अपना लॉजिक उसमें देने लगते हैं। और जब हम छोटे थे कोई लॉजिक नहीं था, कुछ नहीं था, टीचर ने बोल दिया, पेरेंट्स ने बोल दिया, हमने उनकी बात मान ली, और जब हम वो चीज़ मान लेते थे तो हम इजीली उस चीज़ को ग्रैब कर लेते थे, चाहे वो हमारी स्विमिंग क्लासेस हो, हमारी साइकिलिंग हो, या हमारा कोई भी न्यू गेम खेलना हो। बट आज ऐसा नहीं होता, कोई आपको कुछ नई चीज़ बनाता है, एक स्ट्रगल हो जाता है उस चीज़ को समझना, उसे अपनाना अपनी ज़िंदगी में। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगी जो बहुत एज ओल्ड टेक्निक है, बट ये टेक्निक इतने मिरेक्युलसली, इतनी फास्ट काम करती है ना आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग करने में और आपको कोई भी चीज़ को सीखने में। हमें कोई भी चीज़ सीखने में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जाने अनजाने हमने उस चीज़ को हर्ट किया है। या मैं हर एक चीज़ की बात कर रही हूँ, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या ना हो। अगर आपके पास पैसे की कमी है, मनी की कमी है, तो जाने अनजाने आपने मनी को हर्ट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है। अगर आपके पास प्यार की कमी है तो भी जाने अनजाने आपने उसको हर्ट किया है। आपके पास अगर रिलेशनशिप्स की कमी है, आपके पास लोग कम हैं आपके पास प्यार करने को, आपके आसपास लोगों की कमी है, तो भी आपने उस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट किया है। और ऐसी किसी भी चीज़ को वापस पाने के लिए हमें उसको ग्रेटफुल होना होता है या हमें उसको रिस्पेक्ट शो करनी होती है। तो आज की ये जो टेक्निक है जिसे कहा जाता है होपोनोपो प्रेयर, जी हाँ, नेम इसका ज़रूर आपको साउंडिंग में अजीब लग रहा होगा, पर ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये एक एज ओल्ड एंशियंट हमारी हवाइन टेक्निक है। हवाइन में इस प्रेयर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, और इस प्रेयर को यूज़ करके बहुत से हवाइन पीपल ने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बने हैं वो लोग, और अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव नहीं किया है। उन्होंने बहुत प्यारी बुक्स लिखी हैं। दे हैव बीन ट्रिमेंडस ऑथर्स जो इस छोटे से आइलैंड से आए हैं, और उन्होंने अपनी ये पुरानी टेक्निक्स यूज़ करके सब में, पूरे इस वर्ल्ड में अपनी एक जगह बनाई है। और इनफैक्ट होपोनोपो प्रेयर वन ऑफ द मोस्ट
सेट प्रेयर्स है वर्ड की। ये प्रेयर बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये मैजिकली इसलिए काम करती है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को चार्ज अप कर देती है, उसमें एक नए थॉट्स ला देती है, ऐसे थॉट्स जो आप चाहते हैं वो अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। होपोनोपो प्रेयर को आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं, जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, मनी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में कमी है, बस ये प्रेयर आपको उस चीज़ के लिए करनी है और ये प्रेयर आपको वो चीज़ से भर देगी। प्रेयर बताने से पहले मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरे जो पुराना ऑफिस था उसमें मेरी एक कुलीग थी मेरे साथ, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी थे। डिस्कशन करते करते उसने मुझे इंटेंशनली नहीं बट अनइंटेंशनली बोला दैट शी इज़ फेसिंग प्रॉब्लम्स इन हर मैरिज और वो आजकल उसकी वजह से बहुत अपसेट रहती है। तो मैंने उससे बस ये कहा कि मैं एक पोस्टेड पैड पे मैंने उसे ये प्रेयर की 4 लाइन्स लिख कर दी और मैंने उसे कहा, जस्ट फॉर माई सेक ये प्रेयर आप 7 दिन तक करोगे, मेंशनिंग एड्रेसिंग टू योर हस्बैंड। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग वो वीक गया, उसके नेक्स्ट वीक अराउंड 10 डेज़ बाद हम लोग लंच के लिए गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड एंड माई डॉटर समवेयर, एंड आई सॉ हर कमिंग विद हर फैमिली, अपने हस्बैंड और अपने दोनों बच्चों के साथ वो वहाँ लंच करने आई एंड शी इमीडिएटली हग्ड मी और मुझे ये बोला कि दिस प्रेयर वर्कड एज मिरेकल इन माई रिलेशनशिप। हम लोगों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सॉर्ट आउट हो गई। आई फील सो डिलाइटेड कि किसी के वो प्रेयर इतनी ज़्यादा काम आई कि उसकी लाइफ जो बिखरी हुई थी वो पूरी समेट के फिर से चल पड़ी। तो ये प्रेयर की जो 4 सेंटेंसेस हैं वो बहुत सिंपल हैं, बहुत प्यारे हैं। वो है, फर्स्ट सेंटेंस आई एम सॉरी, सेकंड प्लीज़ फॉरगिव मी, थर्ड थैंक यू, फोर्थ आई लव यू। है ना कितनी सिंपल सी प्रेयर और कितने प्यारे शब्द हैं। ये शब्द हर कोई सुनना भी चाहता है अपनी लाइफ में। अगर आपको कोई आपसे नाराज़ है, आप किसी से नाराज़ हैं, अगर वो ये आकर शब्द आपसे बोल दे, सेंटेंसेस बोल दे, हम उसे तुरंत माफ़ कर देंगे। हैं ही इतने प्यारे। अगर आपके लिए ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा तो आप होपोनोपो प्रेयर कैसे यूज़ करेंगे? आप बोलेंगे, डियर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप उससे माफ़ी मांग रहे हैं और जब वो आपको माफ़ कर देगा वो आपके लिए ज़रूर से काम करेगा। अगर आपकी रिलेशनशिप आपके हस्बैंड बॉयफ्रेंड के साथ नहीं है तो आप डियर और उनका नाम लीजिए और फिर बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसे आप एक मेडिटेशन के रूप में भी कर सकते हैं। ये आप सेंटेंसेस बार बार रिपीट करेंगे, जैसे मन में बोल लीजिए, अगर धीरे धीरे बोल सकते हैं तो धीरे धीरे बोल लीजिए। कितनी बार करना है ये इसका कोई डिफाइंड नहीं है नंबर। जब तक आपको अच्छा लगे तब तक आप इसको करिए, जब आपको सच में कनेक्टेड फील हो जाए तब तक इसको करिए। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है 108 रेपिटेशंस की ऑफ होपोनोपो प्रेयर, वो लास्ट में मैं इसमें लिंक डाल दूँगी, आप उसको भी देख सकती हैं। आप उसे बैकग्राउंड में चला दीजिए और फिर उसके बाद आप आंखें बंद करके विजुलाइज़ कर लीजिए कि आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, या अगर आपके पास पैसे की कमी है तो एड्रेस करिए मनी को, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो भी चीज़ है, जो भी आपको करना है, बस एड्रेस उस चीज़ को कर दीजिए और फिर ये 4 सेंटेंस बोल दीजिए। अब ये होपोनोपो प्रेयर जो है ये हमारे लिए काम कैसे करती है? सबसे पहले होपोनोपोनो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कॉज थिंग्स टू मूव बैक इन बैलेंस या टू मेक थिंग्स राइट। इसका मतलब कि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, लव, मनी, टाइम, इन सब का एक प्रॉपर बैलेंस बना लेना इस शब्द का मीनिंग होता है। जब हम ये प्रेयर करते हैं ना, तो जो भी हमारी चीज़ में लाइफ में चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारी सेल्फ़ एस्टीम, हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, हमारे आसपास लव, हमारे पास टाइम होना सब चीज़ के लिए, हमारे पास मनी होना, उन सब चीज़ों को ये बैलेंस करने लगती है।
और जब आप कोई आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर चीज़ की कमी है और आप उसको एड्रेस करके इस प्रेयर को करते हैं तो ये प्रेयर्स मिरेकल्स कर देती है, क्योंकि ये उस चीज़ को बैलेंस में ले आती है। और जब हमारी लाइफ परफेक्टली बैलेंस होती है तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रेयर का ये इम्पोर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है। तो ये प्रेयर आप लोग ज़रूर करिएगा, ट्राई करिएगा। और एक बार फिर से मैं कह देती हूँ कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं ना, हम एकदम से फ्लाइंग कलर्स में नहीं आ सकते। जब हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, जब मैंने सीखी थी तो मुझे याद है कि क्लच और रेस का बैलेंस, एक्सेलरेटर का बैलेंस मुझे सीखने में कितना टाइम लगा था। वो सबके साथ होता है, कोई भी नई चीज़ सीखने में टाइम लगता है। और आप किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को कुछ टाइम दीजिए, तभी वो आपको रीपे करेगी, आपके सामने रिजल्ट्स लाएगी। और अगर आप उस टेक्निक को क्रिटिसाइज़ करने लगेंगे तो उसका मैजिक आपके लिए काम नहीं करेगा। बी पेशेंट। ये प्रेयर आपको पेशेंस भी देगी, आप अपनी जो आपने टेक्निक की है उस पर बिलीफ भी देगी। और जब बिलीफ स्ट्रांग होगा, आपका रिज़ल्ट, आउटपुट आपके सामने होगा। तो इसी विश और होप के साथ कि आप ये प्रेयर करेंगे और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट और बैलेंस आउट कर देंगे, इस ब्यूटीफुल प्रेयर के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। एक और वीडियो आने वाली है बाकी बचे हुए रून सिंबल के ऊपर, डू वॉच इट आउट ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।